की क्रेडिबिलिटी है, तो उन लोगों को हम लेकर आएं ताकि सूबे को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। उनकी एजुकेशन के हवाले से देख लें, उनके वास्ट एक्सपीरियंस के हवाले से देख लें, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो स्पेशल ब्रांच में है, चाहे किसी भी दूसरी एजेंसी के पास हैं, तो वो सब की सब ऐसी पॉजिटिव है कि मेरा ख्याल है कि अगर उनमें से किसी का नाम इलेक्ट किया जाता, सिलेक्ट किया जाता, तो मैं समझता हूं कि सूबे के लिए ये बेहतर बात होती कि हम उसे अच्छे अंदाज में आगे की तरफ ले जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने 3 नॉमिनीज दिए थे इस कमेटी के लिए, वो आपके सामने इस वक्त हाजिर हैं। मैं खाली मुख्तसर ये बात करूंगा कि इस 90 डे के पीरियड के लिए जो 2-3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एक है इम्पार्शियलिटी, गैर जानबदार इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं। दूसरा है कि 11 करोड़ की आवाम का ये सूबा है, तो जो भी साहब इसकी चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनको गवर्नेंस का आइडिया होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि सिस्टम को कैसे लेके चलना है। तो हमारे दोनों नाम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रखते। 30 साल का तकरीबन इनका एक्सपीरियंस रहा है, इम्पार्शल लोग हैं, बहुत सारे इलेक्शन इन्होंने अपने दौर में होते देखे हैं, करवाए भी हैं। तो हमारा तो यही था कि काश ऑपोजिशन वाले इन चीज़ों को वज़न देते, इस बात को वज़न देते और हमारे साथ कंसेंसस पे आते। दामाला अब इलेक्शन कमीशन के पास है, उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाल्लाह बेहतर फैसला करें। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन जो 22 का इलेक्शन कमीशन है, अगर वो उनके बंदे किसी को लगा देगा तो आपका फिर क्या रिएक्शन होगा? कबूल कर लेंगे? नहीं, हमारे पास तमाम फोरम्स मौजूद है। अगर हम ये समझेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और किसी ऐसे बंदे को नामजद किया गया है कि जिसके क्रेडेंशियल्स हमारे कैंडिडेट से बेहतर नहीं है, तो हम अगले फोरम किसी फोरम पे भी जा सकते हैं। इससे आगे आगे अदलिया मौजूद है, हम हर जगह जा सकते हैं। जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? जो अपोजिशन के नॉमिनी थे उनमें से एक के तो नैब के खिलाफ केस हैं, दूसरा जो कैंडिडेट था उस पर क्या एलिगेशन है? आपके पास बदरान बुरियाला के नामों का देने का वक्त आया तो आपने पहले 3 नाम दे दिए जो पहले ही टूट गए। अपोजिशन ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, अपने नाम आखिरी वक्त में दिए, आखिरी दिन 2 घंटे पहले। उनमें से नासिर खुसा साहब से आपने रब्ता नहीं किया और उन्होंने डिनाई कर दिया। आप नहीं समझे कि इस निगरान सेटअप के ऊपर आप स्मार्टली प्ले नहीं कर सकते? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि आज भी जो नाम हमने दिए हैं वो उनके नामों से ये तो उन्होंने इनकार किया है ना। तो अगर हम उनसे पहले मिली भगत करके तो नाम देते तो फिर दूसरा पहलू आप ले लेते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो नाम हमने दिए हैं उनके नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं और किसी भी पैमाने पर आप उनको परख लें, इंशाल्लाह आप हमारे इलेक्शन कमीशन जो है आजाद है, इलेक्शन कमीशन आजाद है, आपके हक में फैसला आएगा या नहीं आएगा? आपका सिलेक्टेड नाम जो है अगर ऑपोजिशन चली जाए तो उनके लिए भी अवेलेबल है, तो फिर जो एक तो जो उनका भी हक है, लेकिन हमसे बेहतर चीज लेके जाएंगे तो आगे जाएंगे ना। हम जब बात करते हैं आगे जाने की तो हम कोई बेहतर चीज लेकर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आप समझेंगे इलेक्शन कमीशन आजाद है, क्या वो एक के तो नैब में केस है, दूसरे पे आपका क्या इतराज है? उनके अंदर भी चेक कर लें, शायद कोई उनका भी केस निकला है, चेक कर लें। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन आजाद है इलेक्शन कमीशन और चेक कर लें। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन आजाद है और आजाद फैसला करेंगे। देखिए जी, हम ये तवक्को करते हैं कि उनको रोजाना तौर पर फैसला करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ना है जो पंजाब में होने जा रहा है, तो अभी आप ये नहीं मान रहे, तो फिर आगे जो इलेक्शन क्या नहीं मान रहे? निगरान वजीर आला का जो नाम इलेक्शन कमीशन देगा, क्या वो आप मान लेंगे? ये उनको फैसला करने तो दें, बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे ना। राजा साहब, थैंक यू जी। अगर इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला पंजाब आया निगरान तो हम उसे चलने नहीं देंगे। देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, चूंकि इस वक्त हम कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कमेटी के अंदर मुज़ाकरात किए हम उसका जवाब दे रहे हैं। ओके जी। यहाँ पर क्या इस पर वो लागू नहीं होता, वो लागू नहीं होता। थैंक यू। दूसरी पार्टी